विभाज्यता का नियम होता है। विभाज्यता का नियम होता है दो का नियम कौन सी होता है? आखिरी का एक अंक में 2 से भाग देना, आखिरी का एक अंक में 2 से भाग देना, यही कहलाता है विभाज्यता का नियम। 2 से विभाजित करते हैं तो आखिरी का एक अंक में 2 से भाग देना। अब चलिए 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम कहता है अंकों का योग करना, अंकों का योग करके उसमें 3 से भाग देना। अंकों के योग करके उसमें कितना से भाग देना चाहिए? 3 से भाग देंगे। अब चलिए 4 का नियम क्या कहता है? आखिरी का 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम क्या कहता है? आखिरी के 2 अंकों का 4 से विभाजित करना। 4 में भाग दे सकते हैं, आखिरी 2 अंक में दे सकते हैं 4 से विभाजित। 5 का नियम क्या कहता है? 0 या 5 हो उसमें 5 से भाग लगेगा, 0 या 5 हो उसमें 5 से भाग लगेगा। जैसे 6 का नियम अब क्या कहता है? जैसे मल्टीपल करते हैं 2 गुना 3 और भागा 6 कर सकते हैं। 2 गुना 3 मल्टीपल करके और भागा 6 कर सकते हैं। 8 का 7 का कोई नियम नहीं होता है। 7 क्या होता है? कोई नियम ही नहीं होता है। चलो 8 का नियम देखते हैं क्या होता है। 8 का नियम कहता है आखिरी के 3 अंकों में 8 का विभाजित होना, आखिरी के 3 अंकों में 8 से विभाजित होना, यही नियम इसका कहता है। आखिरी के 3 अंकों में 8 से विभाजित करेंगे, वो विभाजित हो जाएगा, उसमें 8 से विभाजित हो जाएगा। और 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम होता है अंकों का योग करना, अंकों का योग करके उसमें 9 से भाग करेंगे तो वो भाग पूरा लग जाना चाहिए। ठीक है। और जो भी होगा इसके बारे में कल पूरे बेसिक्स से लिए हैं और बहुत फार्मूला ईजी है, लेकिन आप लोग को याद करना पड़ेगा। याद कीजिएगा तभी आगे बनेगा और तभी आगे समझ में आप लोग को आएगा, ऐसे अथवा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये नियम आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। याद कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो हम लेकर चलेंगे, इसको ख़त्म करेंगे कैसे विभाजित करें। 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 8 का नियम, 9 का नियम, 9 धर बताए हैं और उसमें से पूरे सॉलिड एक करके वीडियो में हम बताते जाएंगे, किस में कितना भाग करते हैं उसका नियम से पालन होता है।